नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5 और 6 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 5 और 6 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे इसमें क्या पूछा है प्रश्न में कि चमेली के पास जितने रुपए थे उसमें से उसने 75% खर्च कर दिए हैं, ठीक है। और खर्च करने के बाद उसके पास अब 600 रुपये बचे हैं। तो हमें इसमें ये बताना है कि चमेली के पास शुरू में टोटल कितने रुपए थे। तो देखिए हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। हमें इसमें दिया गया है कि चमेली ने 75% रुपए खर्च कर दिए हैं, ठीक है। अब उसके पास 600 रुपये बचे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उसने खर्च कर दिया ये तो हमें प्रतिशत में दिया है, लेकिन जो उसके पास बच गया है ये हमें संख्याओं में दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा प्रतिशत होता है वो हमेशा 100 में से होता है, यानी कि 100% में से। तो अगर 100% में से 75% चमेली ने खर्च कर दिए हैं तो उसके पास अब कितने प्रतिशत बचेंगे रुपए। तो ये हमारे पास अगर हम 75 घटा देंगे 100% में से तो हमारे पास बचेगा 25%, यानी कि अब चमेली के पास 25% जो है ये रुपए बचे हुए हैं। तो ये जो 25% है यही हमें यहाँ पर संख्याओं में दिया है, यानी कि 600 रुपये जो है ये 25% के बराबर हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसमें यही बताना है कि चमेली के पास टोटल कितने रुपए थे शुरू में। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना चमेली के पास शुरू में रुपए थे बराबर x, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उसके पास कितने रुपए थे तो हम इसलिए इसको x के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना चमेली के पास शुरू में, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है कि माना चमेली के पास शुरू में रुपए थे कितने, x रुपए मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा हमें इसमें दिया क्या गया है कि चमेली द्वारा, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चमेली द्वारा खर्च किया गया धन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चमेली द्वारा खर्च किया गया धन वो हमें कितना दिया है, ये हमें दिया गया है 75%, है ना। तो इस तरह से ये हमने लिखा। अब देखें यहाँ पर इस तरह से और हमें और क्या दिया है, इसमें हमें दिया गया है कि चमेली के पास जो शेष रुपए बचे हैं वो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चमेली के पास शेष बचे रुपए, तो ये हमें कितना दिया है 600 रुपए, ठीक है। तो ये चीज हमें दी गई है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये 600 रुपए हैं ये तो हमें संख्याओं में दिया गया है, लेकिन प्रतिशत में ये कितने रुपए बचे हैं उसके पास ये हम यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 75% धन खर्च करने के बाद, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि 75% धन खर्च करने के बाद शेष बचा धन, तो ये हम धन किस में ज्ञात करेंगे, प्रतिशत में। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्रतिशत में। तो देखिए 75% खर्च करने के बाद जो शेष धन बचा है प्रतिशत में ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, अगर हम इसमें 100% में से माइनस कर देंगे क्या 75%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25%। तो ये आ गया हमारा 25% जो चमेली के पास बचे हुए हैं, और ये हमें 25% कितना दिया गया है इस 600 के बराबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको प्रश्नानुसार करेंगे। तो प्रश्नानुसार हल करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा कि जो इसमें हमारा ये 25% है ये किसके बराबर है, इस 600 के बराबर, यानी 600 रुपए के बराबर। तो ये जो 600 है ये किसका है, यानी कितने रुपए का है, टोटल का, यानी टोटल हमने कितना माना है इसमें x। तो इसलिए जो ये 25% है ये 600 रुपए के बराबर है किसका, x का। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x का जो 25% है ये किसके बराबर है, 600 के बराबर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है हमने कैसे लिखा है। जो हमारा कुल रुपए था इस कुल रुपए का 25% हमें दिया गया है इस 600 के बराबर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस x का मान निकाल लेंगे। तो ये x का मतलब होता है गुणा, और ये 25 और प्रतिशत हटेगा तो 100 लगेगा और बराबर में ये 600,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 25 एकम 25, ये 25 चौक 100 हो जाएगा। अब यहाँ से x का 1 से गुणा करेंगे, x बटे में ये 4 बराबर ये 600, ठीक है। अब ये हमारा x है बराबर ये 600 और ये जो 4 भाग में है इधर जाके हो जाएगा गुणा में, तो हमारा x का मान कितना आ गया, 600 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2400। तो ये हमारा आ गया 2400 रुपए और ये हमारा आ गया x का मान, यानी कि हमने x को क्या माना है, यहाँ पर चमेली के पास शुरू में जितने रुपए थे वो हमने x माना है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अतः चमेली के पास, ठीक है। तो ये इस तरह से चमेली के पास शुरू में जो हमसे पूछा गया है वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, शुरू में रुपए थे कितने, ये जितना हमारा x आया है यानी कि 2400 रुपए। तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। अब इस तरह से हमने ये प्रश्न नंबर 5 का हल किया। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 6 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। और दूसरा इसमें हमें पूछा गया है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें 2 भाग दिए गए हैं, यानी कि 2 प्रश्न इसी में हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कुल व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या हमें कितनी दी गई है, यानी कि इसमें हमें कुल कितने व्यक्ति दिए गए हैं ये हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें 50 लाख दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ये हमारा हो गया यहाँ पर 50 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, क्योंकि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का हमें प्रतिशत दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो ये हमें कितना दिया गया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं कि ये हमें दिया गया है 60%। तो ये हमारा हो गया क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 60% हो गया। अब यहाँ पर दूसरा हमें दिया गया है फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 30%। तो इस तरह से ये हुआ। अब हमें इसमें क्या पूछा गया है, पहला कि अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमें जैसा कि पता है कि कुल कितने प्रतिशत में से होता है, 100% में से। तो इसलिए अगर इस 100% में से हम ये क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत और फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को घटा देंगे तो हमारे पास यही बचेगा, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो इसलिए ये 100% में से हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, कौन कौन से, ये 60% प्लस ये 30%, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया 100% माइनस ये वाला माइनस और 60% प्लस 30% कितना हो जाएगा 90%। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 10%, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर, यानी कि अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है 10%। अब दूसरा इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या हमें बतानी है। यानी कि जो ये हमें क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत दिया गया है, ये हमें प्रतिशत में 60% दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि संख्याओं में ये कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है। इसी तरह से फुटबॉल का भी और अन्य का भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या। तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, ये 50 लाख हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 50 लाख
का कितना प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, 60%, क्योंकि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं, 60। तो इसलिए यहाँ पर हम 50 लाख का 60% ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ हमारा 50 लाख और का मतलब गुणा ये 60 और प्रतिशत हटेगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे हमारे। अब क्या बचा हमारे पास, ये 50,000 गुणा 60। तो अगर हम 50,000 का 60 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 5 को 6 से गुणा कर देंगे, पहले 30 आ जाएगा। ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जीरो आ जाएगा और एक ये वाला जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, 30 लाख। तो ये हमारा हो गया 30 लाख क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या। तो देखिए ये हम कैसे याद करेंगे, ये हमारा इसका है। तो यहाँ से देखिए कि फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50 लाख। तो यहाँ पर हम 50 लाख का कितना हम ज्ञात करेंगे, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, 30। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 30%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ये 50 लाख, यहाँ से का मतलब गुणा और ये 30 और प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर हम 50,000 का 30 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 लाख। ठीक है, तो ये हमारा 5 या 15, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जीरो और एक ये वाला। तो हमारे फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 15 लाख। अब हमारा जो लास्ट रह गया अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसको हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या। तो देखिए इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 50 लाख का कितना हमें निकालना है, इसमें अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है, 10। तो इसीलिए इसका हम 10% निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, और का मतलब गुणा ये 10 बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ये 5 का 1 से गुणा, 5 एकम 5, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जीरो और एक ये, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 5 लाख। तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या कितनी आ गई, 5 लाख। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 5 और 6 का हल काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।